सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की एक शब्द के माध्यम से साहेब क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक एक चीज को समझते हैं। कहां मालिक रहता है, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, इस शरीर में है, शरीर से बाहर है, कहां पर है, उसकी प्राप्ति की विधि तरीका सब कुछ एक छोटे शब्द में समझा रहे हैं सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब। क्या कहते हैं अपनी वाणी में? कहते हैं मुर्शिद नैनो बीच नबी है। मुर्शिद उस मालिक को कहते हैं, उस परमात्मा को। कहां है वो? कहीं बाहर है, कहीं मंदिर में है, कहीं मस्जिद में है, कहीं गंगा में है, कहीं जमुना में है, कहीं पत्थर में है, कहीं मूर्ति में है, कहीं काशी में है, कहीं हरिद्वार में है। नहीं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुर्शिद नैनो बीच नबी है, हमारे नैनो में है। मुर्शिद कहां है? नैनो में, बता रहे, नैनो में है। फिर उसका तरीका बताते हैं, समझाते हैं। कहते हैं शाह सफेद तिली बीच तारा अविगत अलख रवि है। क्या कह रहे हैं? शाह ये सफेद है। शाह कहते काले को, काला, ये काला तिल है और ये सफेद है। शाह सफेद, तिली ये जो काला है, इसके अंदर एक तिली है। तिली बीच तारा अवगित अलख रवि है। वो मालिक ही, वो साहेब, वो सतगुरु बंदी छोड़ कहां बैठे है? हमारी नैन के अंदर बैठा है और हम ढूंढ रहे हैं कहीं बाहर। कैसे मिलेगा? सही तरीका नहीं, सही विधि नहीं। कहीं ढूंढ भी रहे हैं तो ऐसी जगह पर ढूंढ रहे हैं जहां कभी मिलने वाला नहीं है। आगे साहब कहते हैं आंखी मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा तही द्वारे दूरबीन लगाओ उतरो भव जल पारा। ये आंख है, कहते आंखी मध्य पांखी चमके, ये पांख है, पंख है दो ऊपर नीचे। कहते इनके बीच में तही द्वारे दूरबीन लगाओ, देखो उसको, उस सतगुरु को, उस साहेब को दूरबीन लगा करके अपने स्वरूप को स्वयं देखेगा। ताई द्वारे दूरबीन लगाओ उतरो भवजल पारा। ये भवजल से पार होने का तरीका बता रहे साहब। इस तरीके से पार होगा, इसी से आवागुण छूटेगा, और कोई तरीका नहीं है। कितना आसान तरीका। इससे आसान तरीका कोई नहीं है। कहते ना साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि की बात करते हैं साहब। कहते हैं ताही दोबारे दूरबीन लगाओ उतरो भवजल पारा। सुन शहर में बांस हमारी, दूरबीन टकटकी ऐसी लग गई कि साधक पहुंच गया सुन शहर में। कहते हैं सुन शहर में बांस हमारी, वहां हमारा रहना है। तहां सरबंगी जाए, वहां कौन जाता है? जिसने अपना बोझा गिरा दिया, जिसने अपना सर्वस्व दे दिया, वही वहां पहुंचता है। जिसने अपना मैं मेरी का सारा बोझा गिरा दिया, एक तरफा हो गया, मालिक की तरफ हो गया, पूरा भार गिरा दिया। जिसने सर्वस्व दे दिया वही पहुंचेगा। साहेब कबीर सदा के संगी शब्द महल ले आवें। कहते हैं साहेब कबीर सदा के संगी, सदा सदा से आते रहे हैं,
वो कहीं जाते नहीं हैं, आउन और जाउन से परे हैं। वो किसी न किसी के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से वो युक्ति बताते हैं, शब्द महल ले आए हैं, वो शब्द का तरीका बताते हैं, शब्द रूपी नाव बिठाते हैं, तभी साधक भवसागर से पार होता है। तभी उसकी टकटकी लगती है, एक टकटकी पंथ निहारूं, तभी उसकी टकटकी लगती है, वो सुन शहर में जाता है, वो मन से, बुद्धि से, चित्त और अहंकार से परे चला जाता है, उस परम सुन में चला जाता है। हल्का होकर जाएगा, भार उठाए कोई पहुंचा नहीं है, जिसने भार को गिरा दिया वही पहुंचेगा। तो साहब क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? क्या यहां किसी अक्षर की रटना बता रहे हैं? किसी 5 नाम को रटने के लिए बता रहे हैं? किसी कोई गुरु मंत्र के बारे में बता रहे हैं? सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है, बशर्ते साधक जिज्ञासु हो, साधक के अंदर वो तड़प हो उस मालिक से मिलने के लिए, जो बोझा गिराना चाहता है, जो बदलना चाहता है, वही उस उन शहर में जाएगा, उसी का जीवन धन्य होगा, उसका अवगुण खत्म होगा, वो भवसागर से पार होगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु बंदी छोड़ की इस अमृतमयी वाणी के साथ इसको समझा, बार बार समझे, एक एक शब्द को, एक एक शब्द मार्मिक है, बार बार समझें और समझ करके जो शब्द के भेदी गुरु हैं उनकी शरण प्राप्त करके इस पूरी विधि को, पूरे प्रोसेस को सीख लें, अपने जीवन में अपना लें, ईमानदारी और सत्कर्म के साथ आगे बढ़ें, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो